है ना बकवास बंद रखना, सारा सारा भूत है ना उतार दूंगी वहीं आके। ये उन्हीं लफंगों के पैदा हो रही, उन्हें अपने माँ बाप को भी लफंगे कह रही है वो, क्योंकि पैदा हो रही ना किसानों के ही। किसानों को जब लफंगे बता रही तो माँ बाप भी तो उसी में आ गए ना। वे लफंगे नहीं थे जो औरत की लखीमपुर खीरी में साड़ी फाड़ी थी, तुम्हारी पार्टी के लोगों ने वो लफंगे नहीं थे जब तो नहीं बोली थी तू दो शब्द। तुम जैसे लोग मत कहलवा उल्टा सीधा मेरे पे, मर्दानगी के नाम पे भी तुम लोग कलंक हो। अरे कंगना रनौत तो ऊपर हीरोइन ना लाली, जब कंगना रनौत जैसी की भद पिट सके तो तू क्या है, दिमाग ठीक रखना। और नहीं इतनी बढ़िया अपनी उस पे गलत फहमी है ना, सारी निकाल दूंगी, भेज एड्रेस। और अभी आती हूँ तेरे यहीं पे, तेरा सारा नशा उतार दूंगी सारा। संबित पात्रा जी मोदी जी चिल्ला के, मोदी जी सबके बाप हैं। भैया मोदी जी उनके बाप होंगे, हमारे तो है नहीं आप। और रही बात लफंगों की, लफंगों का ये पैदा हुई होगी, फिर कह रही है कि नाचने वाली आ जाती है रात को बॉर्डर पे। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं यो रात को जाती तो नहीं बॉर्डर पे नाचने के लिए। किसानों को वो बता रही है, क्या बता रही, लफंगे बता रही है। एक छोरी सोनाली नाम की लफंगे बता रही है। मैं एक बात पूछना चाहूँ, उसके जितने परिवार वाले भी हैं उनसे भी, और उससे खुद भी। देखो किसी की पर्सनल लाइफ पे कभी हमें कमेंट नहीं करना चाहिए ना हम करते। वो नाचती थी, बिग बॉस में जाती थी, हमने कभी बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला उनकी पर्सनल लाइफ पे। और कुछ भी करो भाई, उनकी मर्जी। लेकिन आज वो हमारे भाइयों को लफंगे बता रही। क्या वो जो पैदा जिनके हुई है वे भी लफंगे, जिनके पैदा हुई है वो भी तो लफंगे ही होंगे, क्योंकि वो भी हरियाणा से हैं और वो भी किसान हैं और वो भी क्या बोलते हैं, किसानी से ही उभरे हैं। ये नहीं पता इनको, वो जो लिफाफे में पैसे रखे जाते हैं, किसानों के बच्चे शादियों में बुलाते थे ऐसे ऐसे लोगों को, और स्टेज लगा के प्रोग्राम करवावे, और कह रही है कि दारू की बोतल मिल रही, मुर्गा मिल रहा, ये मिल रहा, वो मिल रहा। तो मुझे ऐसा लगा मुर्गे का तो नमक मिर्च चेक कर का ही होगी बॉर्डरों पे, कि कितना नमक गिर रहा, कितना मिर्च गिर रहा, ठीक बन रहा, स्वाद बन रहा, नहीं बन रहा, ये चेक कर का ही होगी। और रही बात लफंगों की, लफंगों का ये पैदा हुई होगी, फिर कह रही है कि नाचने वाली आ जाती है रात को बॉर्डर पे। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं यो रात को जाती तो नहीं बॉर्डर पे नाचने के लिए, शायद जाती हो भाई। बंदा वही तो बात बताया करे जो वो करे करे, वही बात बतावे ना, तो शायद ये जाती हो नाचने के लिए। और जो लड़के हैं कम उम्र के, वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग पीछे रहो, लड़कियों को और महिलाओं को आगे करो इसका विरोध करने में, क्योंकि ये फटाक से एफआईआर करवा देती है और लड़कों को पुलिस से परेशान करा देती है, जेल भिजवा देती है। ठीक, तो लड़कों पे कह दे कि मुझे छेड़ा था, क्योंकि स्नो वाइट है ना ये, जो इसको कोई छेड़ेगा, इतनी खूबसूरत है बला जैसी, तो इसको कोई छेड़ेगा, इसलिए लड़कों को तो। लड़कियों को क्या कहेगी, तो जो कंडेला वाली ताई हैगी हमारी, उस ताई ना आगे रखो। और भी जो आंदोलन में हमारी बहन हैगी, बहुत सारी बहन है आंदोलन का सहयोग कर रही है, और जो नहीं भी कर रही है उन्हें भी, जो घर बैठ के भी करती है सहयोग, उन्हें आगे करो इसके विरोध में। क्योंकि लड़कियों पर तो इल्जाम नहीं लगा सकती, मुझे खींचा था, मुझे छेड़ा था, मुझे वहां हाथ लगाया था, इस तरीके का नहीं लगाएगी। तो आप जो है लड़कियों से करना चाहिए आपको, लड़कियों को। और हमारी जरूरत हो हमें भी बताना। लग रहा शायद हरियाणा काफी दिन हो गए भी नहीं है, तो आना भी चाह रहे हैं हरियाणा। तो देखते हैं कि हम पे कौन सा ये वो लगाती है कि मुझे छेड़ा था या पकड़ा था। तो ये उन्हीं लफंगों के पैदा हो रही, उन्हें अपने माँ बाप को भी लफंगे कह रही है वो, क्योंकि पैदा हो रही ना किसानों के ही। किसानों को जब लफंगे बता रही तो माँ बाप भी तो उसी में आ गए ना, श्रेणी में। आंटी अंकल, आपने इसे पैदा करके डांटने का अधिकार आपको नहीं है क्या इसको? अगर हम गलत है तो आप हमारे बड़े हैं, आप हमें कह सकते हैं, आपके बच्चे जैसे हैं, हम भी आपकी बेटी जैसे हैं, आप हमें कह सकते हैं। तो आप अपनी बेटी को नहीं डांट सकते? या ये एक बीरबानी थामने में ना आ रही? अरे मेरी हरियाणा की जो चाची ताई हैगी, सारी की सारी आओ आगे, और इसने डटो भाई, इसने डटो, पहले इसने थम्मो हो जाए, इसने रोको, क्योंकि यार रुक नहीं रही है। और हमारे भाइयों को जिनके ये ब्याह के जा रही वे भी किसानों के ही हैं, जिनके पैदा हो रही वे भी किसान हैगे, या उन्हें लफंगे बता रही और हमें बता रही। और हमारे बुजुर्ग बैठे हुए मुंह में दही जम गई ना, एक शब्द नहीं निकला था जब 600-700 किसानों वहां पे शहीद हो गए, उनकी शहादत हो गई, 2 शब्द नहीं बोले गए। ठीक, बस बीजेपी हो सके भैया, बीजेपी चिल्ला रही, मोदी चिल्ला रही, क्या पता चेयरमैन बना था किसी चीज का, हो सकता है। संबित पात्रा जी मोदी जी चिल्ला के, मोदी जी सबके बाप हैं।
भैया मोदी जी उनके बाप होंगे, हमारे तो है नहीं, हमारे तो स्वर्गीय श्री विनोद पंडित जी हैं फादर साहब, तो वो अपने बाप बना बना के तो चेयरमैन बन गए। हो सकता है ये मोदी मोदी चिल्ला रही हो, ये भी कुछ बन सके। तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो भाई। अभी लाइव आई थी, तुरंत हटा दिया मेरा लाइव, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी पूरे हिम्मत नहीं हारे करते, और हिम्मत वाले हिम्मत बरकरार रखें। सोशल मीडिया वालों को भी बहुत ज्यादा थैंक यू बोलूंगी मैं, आप लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। और ऐसी ये क्या कर रही हैं, अभी इनके नेता आते थे ताकि दंगा होवे, लड़ाई होवे, किसान आंदोलन बदनाम होवे, अभी ऐसी ऐसी लड़कियों को ला रहे ताकि ये कह सके, लड़कों को बदनाम कर सके आंदोलन को कि मुझे छेड़ रहे थे। तो इसलिए लड़कियों को ही आगे रखो, औरतों को आगे रखो। ये ताई जो हमारी, ये हिसाब किताब सही बांधे में है, इन्हें आगे रखो। ये सही खड़का में हिसाब, इन्हें आगे रखो, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, कुछ भी। इनको इज्जत, समाज, ये सब चीजों कोई मतलब नहीं। अगर मतलब होता तो ऐसे शब्द ही ना बोलती। इनकी बहन थी, देश का नाम रोशन करा, देश ने सम्मान किया, देश की जनता ने सम्मान करा, पूरा हरियाणा ने सम्मान करा उनका। कम से कम वो किसी को सही नहीं बोलती, गलत भी तो नहीं बोलती। अगर वो किसानों का समर्थन नहीं करती है तो वो हमारे लिए रितु फोगाट गलत तो नहीं बोलती, बयान नहीं देती, विवादित बयान यूं ही देती रहे। पता कहा दिक्कत परेशानी हो रही। अरे कंगना रनौत तो ऊपर हीरोइन ना ला ली, जब कंगना रनौत जैसी की भद पिट सके तो तू क्या है। किसान ने तू लफंगे बता रही, लफंगों के ब्याह के जा रही, और जो वे तेरी इर्द गिर्द रह में, जो तुझे ले जा में बैठा बैठा के, वे ना लफंगे, वे नहीं है क्या लफंगे? वे लफंगे नहीं थे जो औरत की लखीमपुर खीरी में साड़ी फाड़ी थी तुम्हारी पार्टी के लोगों ने, वो लफंगे नहीं थे जब तो नहीं बोली थी तू दो शब्द। अगर तू दो शब्द बोलती उस बात पे कि हाँ मैं निंदा करती हूँ, तो आज मुझे आके लाइव ये शब्द नहीं कहने पड़ते तेरे लिए। जब तो नहीं बोली, 11 महिला मंत्रिमंडल में वे नहीं बोली, लखीमपुर खीरी में औरत की साड़ी फाड़ी गई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जब तो नहीं बोले तुम लोग। अब हमें लफंगे बता रही, चक्कर का ही होगी, दो पैक लेकर आई होगी बॉर्डर पे, जब ही बोल रही है कि वहां दारू चला है, जब ही बोल रही है। मुझे लग रहा लेकर आई है 2 पैक वहां, है ना, ऐसे ही लग रहा। और नमक मिर्च चेक कर का ही होगी वहां मुर्गे में, ठीक गिर रहे नहीं गिर रहे, और रात को वहां नाच का ही होगी। इसीलिए तो, हालांकि मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे कभी कोई कमेंट करती नहीं हूँ, आज मजबूरी होगी मुझे किसी को इस तरीके से लड़की को कहना, मजबूरी होगी, क्यों बाजी नहीं आ रही। पीछे उसकी भतेरी भद पिटी पूरे आंदोलन में, पूरे सोशल मीडिया पे कंगना रनौत की, वो भी बड़ी मोदी मोदी चिल्ला रही, बैठ गई ना शांति से। ठीक, हरियाणा तो हूं मैं, बता के जाऊंगी, अब लाइव करके जाऊंगी, लाइव करके जिया। आ रहे हम भी उड़े, आ रहे हम भी वहीं पे हरियाणा में, तो वहीं पे देखेंगे कि लाइव करके जा रही है, पोस्ट करके जा रही है। और जितनी भी मेरी आंदोलन वाली बहन है, रीमन है और ममता जी, सारी इकट्ठी हो जाओ, रेनू, रीना, जितनी भी है सारी हो जाओ, मनीषा, सारी आ जाओ इकट्ठी हो गए। और इसका विरोध में आप आगे रहो, आप आगे रहो। और आ रही हूं मैं हरियाणा, बहुत मिस कर रही हूँ हरियाणा को, क्योंकि आ नहीं पाई, बड़ी टाइम हो गई ज्यादा। हाँ जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सारी आ जाओ भाई, जितनी मेरी हरियाणा वाली बहन हैगी, और जो यूपी से भी जा सके हैं, पंजाब से भी आ सके हैं, वे भी हरियाणा में इसी का हिसाब किताब बांधने आ जाओ, पहले इसी का विरोध करना आ जाओ, लेकिन शांति से। और लड़कियों को आगे रखो। और ये जो बोल रहा है ना कि ब्राह्मणों के नाम पे कलंक है, बकवास है ना, अपनी बंद रखना, समझ में आया? ये शिवाकर विद्यार्थी अपनी है ना, बकवास बंद रखना। सारा भूत है ना उतार दूंगी वहीं आके, समझ गया नहीं? जब पूछ के देख मेरे समाज से, मेरे देश से, मेरे देश की जनता से, तुम जैसे लोग मत कहलवा उल्टा सीधा मेरे पे। मर्दानगी के नाम पे भी तुम लोग कलंक हो, बैठे हुए घर में। अगर तुम लोग बोलते, सच की आवाज उठाते, तो हम घर में रहते, हमें बोलने की जरूरत नहीं होती। ज्यादा बकवास करी ना तो सारा नशा उतार दूंगी, ध्यान रखना। पूछ के देख मेरे गांव से, मेरे उत्तर प्रदेश से, मेरे भारत से, मेरे समाज से, कि मैं कलंक हूं या क्या हूं। समझ में आया? दिमाग ठीक रखना। और नहीं, इतनी बढ़िया अपनी उस पर गलत फहमी है ना, सारी निकाल दूंगी। भेज एड्रेस, और अभी आती हूँ तेरे वहीं पे, तेरा सारा नशा उतार दूंगी, सारा, कभी किसी भूल में हो। दिमाग को ठीक कर दूंगी। किसी की दलाली खा करके नहीं बोलती, अपनी मेहनत की खा के सोती हूँ और मेहनत की खा के उठती हूँ। तेरे जैसों की तरह तलवे चाट के नहीं करती। समझ में आया? दिमाग को ठीक कर दूंगी। अगर मेरे देश या मेरे देश की लड़कियां या मेरे समाज या मुझे किसी जात विराद पे कमेंट करने की कोशिश करी ना,
उधेड़ घेरूंगी वहीं आके। अगर इतनी हैसियत है तेरी जो है गलत फहमी दूर निकाल दूंगी कि तू मर्द भी है। जरा भेज एड्रेस, ना तुझे सेट करूं वहीं आके तेरे। समझ में आया? दिमाग अपना ठीक रखना, ये मत सोचना लड़की है तो चुप हो जाएगी। जात बिरादरी के नाम पे मुझे कमेंट किया ना, बुद्धि ठीक कर दूंगी। तुम लोग जात बिरादरी में ही बांटते हो, सबसे पहला ही काम तुम्हारा ये है।